नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और सेशन में। और आज हम लोग जैसे कि दिवाली आ रही है, दिवाली रिलेटेड हम बहुत काफ़ी क्राफ्ट्स बनाते हैं। मगर मैं आपके लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग सा एक बहुत सुंदर सा एक लैंप लेके आया हूँ। आप लोगों ने काफ़ी पेपर लैंप बनाए होंगे, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पेपर लैंप कितने सुंदर हैं और इजी हैं। जितना ये दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं। देखिए बहुत सिंपल बनाया है पेपर लैंप, है ना। और आप देख सकते हैं टेप की मदद ली है, कलर टेप की। और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हम इस पेपर लैंप को बना सकते हैं। इसको और सुंदर बनाना है ना ये पेपर लैंप। तो ये वाला देखिए, जिसको कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा देखिए, है ना। मैंने इसको थोड़ा सा टच दिया है और ये ग्लिटर्स दिए हैं। वो कैसे बनाए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और बीच में एक जगह दी है जहां पे हम ऐसे पेपर वाले कैंडल्स, जो मैंने एक बहुत सिंपल सा पेपर कैंडल बनाया आपके लिए, जिसको मैं पहले बना के दिखा चुका हूँ आप लोगों को। और इसको हम ऐसे अपने बरामदे में जगह में सजा के रख सकते हैं। बहुत सुंदर दिखेगा, देखिए है ना। ये बनाते कैसे हैं और क्या क्या सामान की जरूरत है, मटेरियल्स की, सामग्री की जरूरत है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जब ये बैठते हैं ना नीचे तो बहुत सुंदर लगता है, ऐसे भी, है ना। देखिए, और इसमें आप ये जो एक कैंडल मैंने बनाई है, इस कैंडल को, बेसिकली आप ऐसे रख सकते आराम से, ऐसे रखें हम इसको हैंग कर सकते। ये बनता कैसे, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या किस तरीके से हम बनाएंगे तो बिल्कुल ये ऐसा ही दिखेगा और ऐसा ही बनेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज की आवश्यकता है। हमें एक A4 साइज पेपर ले सकते हैं आप। साउंड बंद कर लें, किसका साउंड खुला हुआ है? प्लीज सब अपना साउंड बंद कर लें, थैंक यू। इसको बनाने के लिए ये जो सुंदर सा मैंने जो अभी ऐड हुए हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आज हम पेपर जो लैंप है ये हम बनाने जा रहे हैं, और इसके अंदर एक कैंडल रखने की जगह भी है। लैंप कह रहे हैं तो कैंडल होनी चाहिए, और कैंडल जो हमारी होगी वो पेपर की होगी, और वो ऐसे यहाँ रखेंगे और इसको हम हैंग कर सकते हैं बहुत सुंदर से, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। या आप लाइट लगा सकते हैं इसके अंदर। आजकल कैंडल्स मिलती हैं, स्टैंड अलोन कैंडल्स मिलती है जिनमें ऑटोमेटिक लाइट होती है। बहुत अच्छी लगेगी इसमें, इससे लाइट दिखाई, है ना। वो वाली कैंडल्स आप इसमें लगा सकते हैं। हाँ, दूसरा ये है, ये दो सुंदर देख रहे हैं आप, और इसमें मैंने काफी ग्लिटर्स वगैरह लगाए हैं। ये ग्लिटर्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दो सुंदर कैंडल हम अभी बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए आपको A4 पेपर चाहिए, मगर उसमें एक चीज है, जो भी आपका A4 पेपर हो थोड़ा मोटा वाला यूज करिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं है, उस हल्के कैंडल को ये वेट ले सकता है, वेट में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वेट ले सकते हैं। आपको A4 पेपर चाहिए, मगर हाँ ये है कि बहुत पतला ना हो, उसका ध्यान रखें, वरना वो और ज्यादा लचकेगा। हल्का मोटा पेपर हो जिसमें आप इसको बनाएं। आप चार्ट पेपर से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये जो है चार्ट पेपर में से मैंने निकाला। जब मैंने चार्ट पेपर को फोल्ड किया है तो ये जो फोर्थ था भाग, उसमें वो वाला भाग मैंने इसमें बनाया है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजों की जरूरत है हमें इस पेपर लैम्प को बनाने के लिए। तो हमें स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, आपको एक कटर की जरूरत है और गूंद की जरूरत है। ओके, और थोड़ा सा जब उसको सजाने के लिए अगर आपके पास ऐसे पेपर टेप्स वगैरह हैं चमकीले तो वो बहुत सुंदर बात है, नहीं है तो उसको भी हम अलग इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, कलरों के साथ खेल के आप बना सकते हैं। फूलों की स्ट्रिप्स काट के फूलों से डिजाइन दे सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। ओके, अब ये एक पेपर है, इस पेपर को मैं यहाँ रख रहा हूँ। मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि मैं कैसे इस ये लेंथ में है पेपर, मैं थोड़ा तिरछा कर, क्यों तिरछा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ दो बॉर्डरिंग लाइंस चाहिए दोनों साइड में, जो कि ये वाली बॉर्डरिंग लाइंस बनेंगी, ये बॉर्डरिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केल की मदद से, ये मेरा लगभग आ रहा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 2 सेंटीमीटर में मैं, अगर आप देखें ये जो लाइन है, ये जो बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर बॉक्स है। ओके, सो 2 सेंटीमीटर में लाइन ले रहा हूँ और मैंने इसको तिरछा रखा। सो मैंने इसको मिला लिया है, और या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आपने ऐसे लाइन दी, बिल्कुल रखा और 2 सेंटीमीटर में दाग लगाया, फिर आपने ऊपर से रखा और 2 सेंटीमीटर, ये बच्चों के लिए आसान रहेगा ये वाला तरीका, और आपने 2 सेंटीमीटर फिर ऊपर से रखा और लाइन लगाई। अब आपने तीनों लाइनों को जोड़ दिया पेंसिल की मदद से, ठीक है। अब ये तीनों लाइनों को मैं पेंसिल की मदद से जोड़ रहा हूँ। एक लाइन हमें यहाँ 2 सेंटीमीटर की ऐसे मिल गई, वैसे ही यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की हम फिर दोबारा लाइन ले रहे हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा, आप लोग जिन्होंने मिस आउट किया, ये देखिए 2 सेंटीमीटर और मैंने तीसरी जगह 2 सेंटीमीटर लगा दिया। तो अब इन तीनों लाइनों को दोबारा मैंने जोड़ दिया पेंसिल की मदद से। ओके, सो ये मुझे 2 सेंटीमीटर की लाइन। सो कहने का मतलब ये कि ऊपर और नीचे दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड 2-2 सेंटीमीटर की मुझे, मैंने गैप वाली बॉर्डरिंग लाइन ले ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्केल की मदद से अब मुझे ये देखना है कि मुझे कितने चौड़े, अब देखिए एक में मैंने इतना चौड़ा पतला बनाया है ना, वैसे ही इस वाले में देखिए थोड़ा मोटा चौड़ा बनाया, तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा शेप देने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम इसको 1 2 3 4 5 है ना, इतना जरूर रखिए, आधा सेंटीमीटर जरूर रखिए। ओके, मगर अभी हम थोड़ा बड़े पेपर में बना रहे हैं, तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर के गैप में इन सबको रखूं, तो मैं उसी लाइन पे ले जाता हूं इसको, और 1 सेंटीमीटर में मैं फिर यहाँ पे 2, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर के गैप में मैं एक बिंदी लगाता जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा इसका जो टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट है वो यही है कि हमें इसको लगाना है, फिर इसको हमें काटना है कटर की मदद से, ठीक है। तो अगर बच्चे हैं तो वो बड़ों की मदद लें कटर चलाते वक्त, इसका ध्यान रखना है, कटर बहुत शार्प होते हैं, सो उनको बहुत ध्यान से चलाना है, उंगली में लग सकते हैं। तो ये जो है मैं हर 1 सेंटीमीटर में, है ना, हर 5 सेंटीमीटर में, अगर सही बोलूं तो हर 5 सेंटीमीटर में
नहीं, ये कंप्लीट से नहीं, हाँ। तो 1 सेंटीमीटर में मैंने लगाया। वैसे ही इसको नीचे यहाँ पे भी मुझे 1 2 3 4 5 6 ये अच्छी तरह से लगा लेगा, क्योंकि जब आप लाइन को आप जब खींचेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि वो नीचे वाली लाइन किधर है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा लंबा ऐसे लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि आप लोगों को हाँ जब नीचे वाली लाइन खींच रहे हो तो आपको दिखेगी। ओके, सो हर सेंटीमीटर पे मैंने इसको लिख किया। ओके, अब क्या करना है, ऊपर भी और नीचे भी बिंदियां हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। अब इनको मुझे मिलाना है। सो ये है जो मैं अभी आपको कह रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसको मिला के फिर काटना। इसके बाद तो बहुत आसान है कि आप एकदम से इसको कैसे बना देंगे। ठीक है, सो ये मिलाना है और आपको ऐसे लाइन लगानी है। जो छोटे बच्चे हैं पहले लाइन लगा लें, या अगर बड़े हैं तो सीधा कटर की मदद से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कटर की मदद से आप सीधा इसमें लाइन खींचें और ध्यान से कि ये आप जब काट रहे हैं तो आप मेक श्योर कि ये आप बिल्कुल सही कट गया है, ये कट चुका है। ठीक है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। ओके, तो ये जो कटना है इसको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और नीचे जब भी आप जब लाइन खींचने कभी कभार हो जाता है कि जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो गलती हो जाती है। तो हर बार चेक करें प्रॉपरली कि यहाँ से आप यहाँ तक, ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे से भी, जैसी ध्यान भटकेगा तो गलती हो जाएगी और मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे आपका ना हो जाए। तो ध्यान से, वैसे अब तीसरी लाइन जो है, इनको लाइन लगा के आप लोग भी कट कर सकते हैं, मगर अगर आप कटर चलाना जानते हैं तो ये इजी वे आउट है। मगर बच्चे कटर बिल्कुल किसी की सुपरविजन में करें, पापा मम्मी से मदद लें। सो ये मैं देखिए वर्क कर रहा हूँ कि मैं इसको फाइन काट रहा हूँ कि मुझे दोबारा इसमें मेहनत ना करनी पड़े। कि हमें लगता है कटर से कट चुका है मगर कभी कभार रह जाता है। तो मैं पहले पॉइंट कर रहा हूँ, कटर की जो टॉप है उससे मैं इसको पिन पॉइंट करके मैं उसको थोड़ा प्रेस करके फिर मैं कटर की जो टॉप टो है उससे मैं इसको प्रेस कर। ओके, सो हल्का फुल्का ये हो जाएगा कभी कभार बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। उसे मत समझिएगा कि वो खराब हो गया, क्योंकि जब हम इसको कहते हैं ना, मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि जब बहुत सारे बन जाते हैं तो छोटी गलतियां छुप जाती हैं उसमें। कोशिश यही रखें कि आप बिल्कुल सीधा काट रहे हैं, मगर तब भी कई बार हो जाता है। ठीक है, सो इसका ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ये कट चुकी है जगह। तो ऐसे ही 5 कटी हैं और अभी काफी सारी लाइनें बची हुई हैं, तो उसको धीरे धीरे, तो मैंने जैसे कहा कि टाइम कंज्यूमिंग यही है, इसका सबसे ज्यादा जो टाइम लेता है वो यही चीज है। सो इसको आप ध्यान से जरा देखें और इसको ध्यान से करें। ओके, सो मैं भी धीरे धीरे, एक पॉइंट में मैंने ये सोचा था कि मैं इसको पहले ही काट के रख लेता हूँ, फिर मैंने ये सोचा
कि नहीं। अगर मैंने आपको ये, जब मैं रिपीटेड करके दिखाते हैं कितनी चीज, और ये 1 घंटे के अंदर भी है ना, तो उसको हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सो ये वाला जो पॉइंट है, इसको जो आप क्या इसको बोरिंग भी बोल लें या इसको टाइम कंज्यूमिंग, जो सबसे, मगर कुछ अच्छी चीज बनाने के लिए है ना थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो उनमें से एक ये है, आप लोगों ने लैंप देखे होंगे, मगर ये लैंप काफी इफेक्टिव है, काफी सुंदर है। जब इसको हम सजाएंगे, अगर आप ग्लिटर लगा लें, है ना, और इसको बस इसको ग्लिटर ड्रॉप करना है आपने, बस वो तो बोम के साथ ही होता है। तो बस टच करते रहें अलग अलग ग्लिटर कलर इसको टच कर दें तो ये और शाइन करेगा जब इस पे लाइट पड़ेगी रात को। उसकी खासियत यही है। और जैसे मैंने कहा कि आजकल तो बहुत इजी कैंडल मिलती हैं कि उनमें ही बैटरी होती है, तो वाली कैंडल आराम से कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप में मिल जाती है। और दिवाली की तो आजकल हम काफी अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन का सामान आ रहा है, तो ये कैंडल बहुत इजीली मिल जाती है। अगर नहीं रखनी तो आप ये पेपर कैंडल जो मैंने दिखाया आप लोग को, ये भी बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये वाला भी रख सकते हैं, जब इसमें नेचुरली बाहर से लाइट पड़ेगी तो सुंदर ही दिखे। ये इसको हम अपने घर के बाहर, किसी के पास पेड़ है या किसी के पास गमले हैं, उनमें लटका दीजिए, या किसी और चीज में हैंग करके भी रखना चाहते हैं, आपको कुछ और अच्छा आइडिया है घर के हिसाब से, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। मगर हाँ, ये एक चीज है कि ये जब बनाते वक्त जितना टाइम कंज्यूम होता है ना इसको बनाने के बाद, जब आप खुद देखते हैं आपकी मेहनत को, तो बहुत अच्छा भी लगता है। सो हम हाफ वे तो पहुंच ही चुके हैं, तो इसको मैं 2 बार काट के कंफर्म करके देख रहा हूँ, और धीरे धीरे हम खत्म करने ही वाले। तो इसका जरा बहुत ध्यान रखिए कि ये जो आप कटर चला रहे हैं, एक पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम होने लगती है, और उस वक्त ये है तो चाकू ही, और ये बहुत शार्प होता है। तो इसीलिए मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि बच्चे सुपरविजन में करें इसको। तो ये हम लोग हाफ वे थ्रू हो चुके हैं, आराम से बस चंद रह गए। ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि ऊपर और नीचे में ना फर्क, तिरछा भी कहीं आप एक बॉक्स छोड़ दो, उसको मैं इसीलिए बार बार चेक कर रहा हूँ कि वो वही दोनों लाइनें हैं जो ऊपर और नीचे है। तो हमने ये A4 पेपर से शुरू किया, और इस A4 पेपर को आपने, जैसे कि मैंने बताया, तो हम इसको ऐसे काटते जा रहे हैं और अब जो लगभग 3-4 रह गए हैं हमारे। ये देखिए, यही गलती मेरे से हो गई, देखा मैंने एक बॉक्स छोड़ दिया। अब इसको
हमें कवर अप करना पड़ेगा। कैसे? तो अब हम ऊपर वाली लाइन तो वही लेंगे और नीचे वाली मार्जिन को थोड़ा कम रखेंगे, है ना। सो यही होता है, धीरे धीरे जब एक ही चीज को हम बार बार करते हैं थोड़ा सा दिमाग भी नम हो जाता है। सो कोई बात नहीं, मगर उसको हम खराब हो गया कहने से अच्छा उसको हम कैसे कवर अप करें वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है ना। सो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको थोड़ा कम मार्जिन रखेंगे। ठीक है और फिर इसको स्ट्रेट में रखेंगे। सो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। मगर उसको कवर अप करना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो हमने उसको कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब हम उसके बाद ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि अब हम बाकियों में ऐसा ना करें। एक चीज मैं हरदम आप लोग कहता हूं कि कभी भी हम किसी चीज को ज्यादा बनाते हैं ना तो फिर वो चीज छुप जाती है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, जब इसको वर्कआउट करेंगे तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज लाइनें हैं इसको हम ऊपर की साइड ले कि नीचे की साइड, कौन सा हमें लेना चाहिए। अभी वो मैं भी समझाता हूँ जो भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि एक लैंप का ऊपरी भाग और एक भाग अंदर है, कौन सा भाग कहाँ रखें, अब उसमें हमें ज्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा कि जिससे कि हम ये अपनी जो गलती हुई है इसको हम छुपा सकें और हमारा जो इतनी मेहनत है उसको हम कैसे सुंदर तरीके से दिखा सकते। सो अब ये सेकंड लास्ट ही रह गया है बस, ये लाइन है, अब ये लास्ट है। अब इसके बाद करना क्या है, जब ये लाइन में इसको लास्ट लाइन लगा रहा हूं उसके बाद करना क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। जो बोरिंग टाइम था हमारा, या हम कहें कि जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग था वो ये काटना, इसको फ्री हैंड। अब इसको चेक कर लीजिए कि कहीं पे कोई चिपका तो नहीं हुआ है ना, सबसे पहले। ठीक है, कोई चिपका भी नहीं है, बढ़िया। अब क्या करना है, ये देखिए ये बन चुका है और ये बहुत सारी इसमें लाइनें आ चुकी है ना, और ये कोई चिपका नहीं। अब हमने जो नीचे की साइड में हमारा थोड़ा मोटा और पतला हो गया था इसको ध्यान देना है। तो कहाँ पे, तो यहाँ पे। ओके, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा मगर मैं देख पा रहा हूँ। तो अब क्या करना है, ये जो लास्ट लाइन है कहीं से भी एक लास्ट लाइन को आपको हटाना है। कहने का मतलब क्या है कि आप सीजर की मदद लेंगे और एक एक लाइन ऐसे एक हटा देंगे बस। ठीक है, एक हटाना है बस। ये देखिए ये एक हट गया है और ये ऐसा दिख रहा है। अब ये क्यों किया हमने, इसलिए किया है कि जब हम इसको, अब ये जो है अगर आप देखें आपको ऐसा कभी लगेगा नहीं कि कहीं पे ये जुड़ा हुआ है ना। ये सारे स्मूथ दिख रहे हैं एक के बाद एक। उसी को रखने के लिए हमने एक्चुअली एक हटाया है। जब हम इसको बंद करेंगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर। देखिए ऊपर आ गया
और ऐसे जुड़ जाएगा जिससे कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने कट हटाया हुआ है, तो इसलिए ये एक हटाया है। अब आपको दिख रहा है कहीं पे ये मतलब ऐसे एक पीस हमने हटाया है, तो वो जो दूसरा पीस है वो इसके वहां उसको खाने को कवर कर ले। ठीक है, सो ये जो है ऐसे होगा, ये लाइन वाला जो हमने लाइन बनाई थी ना, इसको ऐसे रखना, बाहर रखना है। ठीक है, फिर बाद में ये अंदर चला जाएगा। तो लाइन वाली साइड को बाहर रखना, क्योंकि लाइन तो नहीं दिखानी ना आपकी। अगर लाइन इनकेस भूल भी गए आप, रबड़ से मिटाने की जरूरत नहीं, कोई आप फूल वूल बनाइए और इसके ऊपर चिपका दीजिए। ठीक है, कागज का सिंपल सा फूल बनाएंगे, वो भी अलग अलग 2-3 कलर के बनाएंगे ना, जैसे टेढ़ा मेढ़ा फूल बनाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। बिल्कुल कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, 3 पत्ती काट के भी फूल बना देंगे ना, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये बाहर वाली साइड पे ही जहां से लाइन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोंद लगा रहा हूं, और गोंद हमें थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ, गोंद हमें थोड़ा सा लगाना है। इसलिए थोड़ा लगाना है क्योंकि जल्दी सूखता है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ज्यादा गोंद लगाएंगे तो ज्यादा जोर से चिपक जाएगा, ऐसा होता नहीं, वो ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने ये देखिए ना के बराबर गोंद लगाया है, आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, है ना, थोड़ा चमक रहा होगा। अब इसको मैं चिपकाने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे चिपकाने जा रहा हूँ, सीधी वाली साइड में, लंबी वाली साइड, इसको मैं ऐसे चिपका रहा हूँ। मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। तो इसको मैं अब बिल्कुल बराबर में चिपका रहा हूँ। अब ये लाइन मुझे मदद भी कर रही है ना सीधी भी, है कि नहीं। तो ये देखो कितनी जल्दी चिपक गया, ये देखिए, क्योंकि हमने कम गोंद लगाई थी और बढ़िया तरह से फैलाई। अब ये आपका लगभग ऐसा दिख रहा है, एक साइड से बंद है और ये चीज देखिए नीचे खुली हुई जगह है, और यहाँ पे भी कोई जगह है। अब एक चीज इसको देख लीजिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अभी या तो आप लोग इस वक्त ही एक छोटा सा कटआउट बनाएं और यहाँ चिपका दें, जो कि आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो अंदर रखने वाला है, जिसमें आप दिया रखेंगे, वो रख लें, उस वक्त बना लें, या आप बाद में ही बना सकते हैं, जैसे मैं बाद में बनाता हूं। अब इसको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको जब ये बंद है, देखिए ये अंदर की साइड में दिख रहा है ना, ये वाली जगह, वो कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है समझ। इसको आपको पलटाना है, ऐसे पलटाना है। ठीक है, धीरे धीरे पलटाते हुए आप इसको, धीरे धीरे पलटाते हुए आप इसको, धीरे धीरे पलटाते हो। मैं थोड़ा कैमरा नीचे करता हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी से दिखे। देखो ये बंद है और इसको मैं अब धीरे धीरे पलटा रहा हूं उस तरफ के लिए। ठीक है, जैसे भी आपको आसानी से मिल रहा हो वैसे आप पलटा लो इसको। मैंने दोनों हाथ ऐसे रखे हैं, ये देखिए मैंने वो बंद वाली साइड को आगे रखा, दोनों हाथ को ऐसे रख के ऐसे पलटा दिया इसके ऊपर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये पलट गया है, बहुत आसानी से पलट गया है। अब वही वाली जगह यहाँ पे भी है ना, तो बस मुझे इसको ऐसे चिपका देनी है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इसको ऐसे पकड़ के थोड़ी सी गोंद की मदद से, ये देखिए कितना गोंद लगाया मैंने, कितना गोंद, ये भी ज्यादा हो गया वैसे, तो मुझे थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना पड़ेगा इस गोंद के चक्कर में। क्यों, क्योंकि उस वाले से भी ज्यादा लग गया। ये देखिए गोंद मैंने ऐसे चिपका दी। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को बस ध्यान दिया और ये मैंने ऐसे चिपका दिया इसको। ये देखिए चिपक गया। ठीक है, अब गोंद मेरी चिपक चुकी है,
ये देखिए अपने ऑटोमेटिकली शेप आ गया इसका अपना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जादू नहीं किया इसको। ये देखिए शेप आ चुकी है। और वो जो कट आउट था मोटा वाला वो क्या दिख रहा है अब आपको, यहाँ पे है वो। वैसे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बनाया है मैडम आपने। सो ये जो है इसमें एक चीज है, जितना आप थोड़ा सा पतला रखेंगे उतना सुंदर इसकी शेप आती है। हाँ, प्याज वाली शेप आती है। तो 1 सेंटीमीटर में रखेंगे पूरा आप, जो मैंने किया है। तो ये है ना 1 सेंटीमीटर आपने किया। मैंने A4 से थोड़ा सा बड़ा साइज लिया था, वैसे वो बहुत सुंदर है। A4 से थोड़ा बड़ा साइज था मेरा, क्योंकि मैंने चार्ट पेपर वो काटा था, इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर लिया। ये 1/2 सेंटीमीटर में इसका जो साइज है, ये देखिए दोनों की जो स्ट्रिप्स है वो 1/2 सेंटीमीटर है ना। सो अब हमने, बहुत बढ़िया बना, अब हमने ये एक शेप ले आए। अब यहां से आपकी क्रिएटिविटी शुरू होती है। कहने का मतलब है कि इसके बाद आप इसको कैसे सुंदर रखना चाहते हो, कि ऐसे ही रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। कि सिर्फ क्लिप देना चाहते हो, एक रस्सी लगाना चाहते हो जहां अटकाने के लिए, है ना, बहुत सारे बनाने। या 2-3 चीजें मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मैं इसको सुंदर बनाता हूँ, है ना, जिससे कि इंटरेस्टिंग सा दिखता है। अगर आप देखें कि मैंने कुछ नहीं किया, बस एक चमकीले सेलो टेप की पट्टी दे दी है, तो एकदम हैंडल बहुत क्लासी दिख रहा है ऐसे। तो ये सिंपल एक आइडिया था, मतलब जो बनाते बनाते एकदम से ट्रिगर हुआ, तो मैंने उसको बना दिया। अब क्या करना है, अब मुझे एक हैंडल की जरूरत है। तो मैं एक कोई भी दूसरा कलर ले लेता हूँ, या इसी का कलर ले लीजिए, है ना। मैं अभी इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमारे लैंप को थोड़ी देर के लिए दूर रखता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास टेप है और ये स्ट्रिंग है, ओके। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सिंपली इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ और इसके ऊपर इसको लगा रहा हूँ। लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ। देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ रख दिया चिपका के, ओके। अब मैं इसको इसके नीचे एग्जैक्टली चिपकाने के लिए लेके आऊँ, है ना, ओके। सो ये तो हो गया मेरे हैंडल के लिए। ओके, थोड़ा एक टेप थोड़ी, हाँ थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपली इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, टेप की कोन थोड़ी हल्की हो गई इसलिए वो खींच रही है, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली क्या करना है, हमें इसके ऊपर इसको चिपकाना है। आप ऐसे भी चिपका सकते हैं, बिल्कुल। टेप को नीचे रख दीजिए और इसको, देखो तरीके तो बहुत हैं, है ना। ये हो गया, ये देखिए आ गया। अब मैं, ये मेरा हैंडल बन गया है, ओके। अब मैं इसको हल्का सा यहाँ लेके आता हूँ और इस हैंडल को यहाँ लगा देता हूँ। इससे बड़ा हैंडल रखना चाहते हैं आपकी मर्जी, इससे छोटा हैंडल रखना चाहते हैं आपकी मर्जी। हैंडल को मैं इस जॉइंट पे लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जॉइंट भी छुप जाएगा, ओके। अब मैं या तो इसको गोंद से चिपका दूं, थोड़ी देर के लिए बैठूं, या आप इसको और मजबूत करने के लिए सिंपल सा स्टेपलर ले, ये स्टेपलर लेना और सिंपल से आपने इसको स्टेपल कर देना। इससे इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। कहीं पे आपने लटकाया होगा तो वो गिरेगा नहीं, उसमें गिरने के चांसेस बहुत जीरो हो जाएंगे। अब इससे मजबूती आ जाती है। इसको फेविकोल लगा के फिर ऐसे स्टेपल भी कर सकते हो आप, उससे डबल मजबूती आ जाएगी। वो आपके ऊपर है क्या करना चाहते हैं। अब मैं इसको, ये जो है थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं दूसरे टेप से
और ये बहुत इजीली हर स्टेशनरी शॉप में मिल जाते हैं, ये जो सेलो टेप होते हैं ना, ये वाले सेलो टेप बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो मैं इसको आराम से यहाँ से चिपकाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो है सेलो टेप, मैं देखूं तो मैं ऐसे धीरे धीरे घुमाते हुए उसको ये अब धीरे धीरे ये आ गया। ओके, सो इसको मैंने काट दिया। तो ये जो मेरा हैंडल है, इसका हैंडल बन चुका है। तो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको ऐसे हल्का सा शेप दे दीजिए जिस साइड जो थोड़ा सेंटर हो जाए। तो ये एक चीज बन गई। अब क्या बनाना था हमें? सिंपली एक कटोरा बनाना है जिससे कि आपका अब ये साइज देना है आपको, है ना। तो एक अंदाजन आप, मैं काला पेपर ले लेता हूँ, स्क्वायर काटता हूँ अंदाजन, जिसमें मैं आपको दिखा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सिंपल सा एक पेपर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये इसमें कवर कर जाएगा। ओके, अब मुझे इसको गोल काटना है। सो या तो आप ढक्कन वगैरह का किसी की मदद ले लें, हाँ, या ऐसे ही देखिए सिंपल, कुछ ज्यादा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा गोल नहीं चाहिए। और ये जो मैं बना रहा हूँ गोल, ये भी बहुत गोल नहीं, मगर एक लगभग गोल है। जब आप सीधा चलाने लग जाते हैं तो धीरे 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 आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, और आप ऐसे ही बिना पेंसिल या प्रकार की मदद से आप इतना गोल तो काट लेते हैं। सो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मगर कैसे जाएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं हल्के से यहाँ पे ऐसे, ये देखिए कट दे रहा हूँ, काट रहा हूँ छोटे छोटे कट। इससे होगा क्या? ठीक, सो ये देखिए, अब ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये कट को एक बॉटल का ढक्कन ले, या कोई भी एक ढक्कन ले, इससे आपको सिर्फ बैंड करना है बस। जितना आपने काटा है, देखिए सब तरीके हैं, हम खुद ही सीखते हैं एक दूसरे से। हाँ, ये बस जब हम करते जाते हैं तो आपको आइडियाज अपने आप ही आने लग जाते हैं क्या करना है। अब ये देखिए एक तरीके से अभी कटोरा बन रहा है, दिख रहा है ना आपको, हल्का सा शेप आ रहा है अंदर। तो अब मैं इनको हल्का सा, मुझे पहले मैं इनको हल्का सा बेंड किया है मैंने, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। मैं इसको शेप, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे कितनी जरूरत है। कि देखिए यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पे इसको चेक कर रहा हूँ कितने में जरूरत है। ओके, सो लगभग थोड़ा सा छोटा बनाना और ये यहीं पे फिट हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ रख लेते हैं थोड़ी देर। सो अब मैं हल्के हल्के जो कट्स है ना उनको, ये देखिए मैं फेविकोल को थोड़ा सा मैं ऐसे रख रहा हूँ पेपर पे, बहुत कम, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको एक कटोरी की शेप में चिपकाने जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का। जो ये ओवरलैप है ना, अब ये ऐसे जब बंद होंगे तो ये देखिए एक के ऊपर एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर ऐसे कव हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पत्तल देखे होंगे, तो पत्तल को
सीख से ऐसे ही तो करते हैं, सीख लगा देते हैं इन दोनों के बीच में, है ना। मगर हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिंपल गोंद से, ये देखिए कितना कम लगा रहा हूँ उसको मैं, हल्का सा थोड़ी देर दबा रहा हूँ, ये देखिए कटोरा बन रहा है। सो ये जो है ऐसे धीरे धीरे ये शेप लेता हुआ आ रहा है, ये देखिए आराम से। सो ये अपने आप में लगभग आपने शेप लिया और उसके बाद धीरे धीरे आपने इसको लगाना शुरू किया। ओके, ये देखिए, ये ऐसे भी आप लोग किसी चीज के लिए आपको जरूरत हो और आपको ऐसे कटोरे बनाने हैं पेपर के, तो ये भी एक तरीका है कि इसका ही बड़ा वाला वर्जन आप बना सकते हैं। कोई भी आपको शेप चाहिए तो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल काटने की जरूरत नहीं है कि आपको राउंड ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेसिफिक नहीं है मेरे क्राफ्ट अभी वाले तक के क्राफ्ट में कि जिसमें हमें बहुत ही मतलब मार्जिन लेते हुए राउंड काटने की जरूरत पड़ी हो। मैं आता हूँ उसको लगभग मैं कहता हूँ। तो ये हो गया एक, और देखिए कितना कम लगा रहा हूँ मैं गोंद और उससे होता जा रहा है। ओके, सो ये एक हम शेप ले चुके हैं जिसको हमने चिपका दिया है। अब क्या करना है, इसको लगाना है। लगाने से पहले अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये पूरे अर्ध में ये जो बाहर वाली साइड है देखिए जो हमने चिपकाई है, इनको मैं धीरे धीरे, ये देखिए तो ये मैं आराम से ऐसे, अब ये क्या होगा, ये बहुत परफेक्ट जरूरत नहीं है हमें, मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखिए कि मैं इसको बस प्रेस कर रहा हूँ जितना मुझे चाहिए उतने पॉइंट ऑफ व्यू में बस, ठीक है। और मैंने वहां पे उसको चिपका दिया। अगर वो थोड़ा नीचे गिर रहा है तो मैं उसको हल्का सा ऊपर लेके आ रहा हूँ। थोड़ी देर इसको सूखने देंगे, इससे क्या होगा, वो आराम से अपनी शेप में चिपक जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा करना है तो इसको बड़े साइज में, तो इसको हल्का सा मैसे छोड़ देंगे 2-3 पत्तियों को खोल के, जिससे कि वो अपने आप थोड़ी देर में ग्रिप ले लेगा। तो ये देखिए ये बन गया हमारा अंदर रखने, जिसमें हम दिए को रख सकते हैं। और वो थोड़ी देर में चिपक जाएगा अभी। तो ये जो है मैंने दिया रखने वाला बना दिया यहाँ पे, और ये हो गया। ओके, अब क्या करना है, ये दिया रखने वाला हो गया। अब थोड़ा सा जैसे मैंने इसमें ग्लिटर वाला काम किया है, अगर आप देखें, अब मेरे पास था नहीं, थोड़ा सा चमकीला तो बनाना है, दिवाली है भाई, थोड़ा तो उसमें आना चाहिए ना, थोड़ा सजा हुआ होना चाहिए, ये वाली शेप में, है ना, थोड़ा ऐसे चमकीला दिखना चाहिए। तो मेरे पास ये चीज थी, है ना। आप लोग ने सब में देखा होगा ऑफिस में, ये जो हम जिससे क्या कहते हैं, पेपर में क्लैंप करते हैं, पेपर को क्लिप करते हैं, मतलब उसमें छेद बनाते हैं जिससे कि हम फाइल में पेपर को रख सके। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से एक पेपर लिया। ओके, अब ये जो जितनी भी मेरे पास कलर टेप्स है ना, इनको मैंने इन पे चिपका दिया, क्योंकि वो तो था नहीं मेरे पास। अब ये सीधा चिपकाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसको
ऐसे करके इन पे चिपका दिया पेपर्स पे। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको पेपर पे चिपका दिया मैंने। अब मैंने यहां से तो मेरे एक तरीके से है ना, एक तरीके से ये होल हो चुके हैं। वैसे ही इसको भी मैंने यही किया। अभी जो दूसरा वाला जो पेपर है इसको मैंने यहाँ चिपकाया है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं उसका मैं हटाता हूँ, और निकल सकते हैं अभी इसमें से तो, है ना। और इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं। जब मैंने इनमें से इसको हटाया यहाँ से, तो मुझे बहुत सुंदर कलर ग्लिटर्स मिल गए। ये देख रहे हैं, है ना। वैसे ही रेड वाला भी हो गया। तो ये एक तरीके से हमने और इसको चिपकाना कैसे, हमने अपने जितना रिसोर्स था, जितना हमारे पास सामान था, उससे ही हमने पेन एक्रिलिक ग्लिटर्स बना दी। अब इनको चिपकाना कैसे, आप इसको लेके फिर वहां चिपकाओगे तो बहुत छोटे छोटे हैं। मगर उसका आप एक काम कर सकते हैं कि आपने ये देखिए जो गोंद है उसको ऐसे हल्का हल्का गोंद यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने गोंद छोड़े हैं। अब मैं इनको उन गोंद के ऊपर रखता जा रहा हूं। ये देखिए, है ना। तो अब लग रहे हैं सुंदर। तो देख रहे हैं, ये भी तरीके हैं। हर चीज हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। घर के रिसोर्स से हम कितनी चीजें ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैं बनाते बनाते अभी जब मैं सोच रहा था कि मेरे पास ग्लिटर नहीं है और मैं क्या करूं, तो अचानक से एक आइडिया आया कि मैं ऐसे क्यों ना करूं। मैंने करके देखा, देखिए बहुत सुंदर है ये भी अपने आप में। जैसे सादे कलर जो हैं ये भी अपने आप में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए। सो ऐसे आप इसको घर में अपने रिसोर्स के हिसाब से, और ऐसी कैंडल आप पेपर कैंडल बना के, सिंपल पेपर कैंडल बना के, ये पेपर कैंडल मैंने पहले बनाना सिखाया हुआ है। इसको बना के आप आराम से ऐसे, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये बहुत सिंपल सुंदर आपका हैंडल। इसको हमने जो टेप दिए, कहीं ना कहीं ये पेपर को स्ट्रेंथ मिल गई है ना, लाइक प्लास्टिक की, तो उससे ये देखिए। और इसके अंदर लाइट लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। सो ऐसे आप अलग अलग तरीके के ये आप बना सकते हैं, और ये बहुत सुंदर लगेंगे जब आप अपने घर में इनको सजाएंगे। तो ये आज हमने जो सीखा है पेपर लैंप बनाना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा अलग लैंप, क्योंकि हम बहुत सिंपल वाले लैंप बनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए।
मगर ये अपने आप में बहुत सुंदर भी और इजी है। बस एक प्रोसेस इसका बहुत लंबा है, जो कि हमें पेपर कटिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज जब आप लोगों ने इसको जैसे पलटा के देखा तो बहुत ही सुंदर लगा होगा आप लोगों को, है ना। अपने आप में जब ये ऑटोमेटिकली शेप लेता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे हाथ पकड़ के आप पलटाना है उसको, तो उसके बाद ये जो शेप निकल के आती है, ये अपने आप में बड़ी अनोखी, बहुत सुंदर लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया बनाया मैम आपने, बहुत सुंदर लग रहा है। सो ये जो पेपर लैंप है, बहुत आप लोगों ने खुद बना के देखा है और मैं तो इसको दिखा रहा हूँ जी। सर ये ना लैम्प तो बहुत ही खूबसूरत है, अंदर कैंडल रखना, बट वी कैन ऑल्सो टीच एज अ नेस्ट, है ना, बर्ड नेस्ट अंदर, अरे केज में रखते हैं ना बर्ड्स, हमारा बर्ड्स का जो आता है ना हाँ, प्रोजेक्ट, उस टाइम पे चिल्ड्रन कैन मेक केज एंड पुट डिफरेंट बर्ड्स, वो लोग हाँ, करते हैं ना, यू तो कैन ऑलवेज beautiful शो। होगा हाँ, ये। बिल्कुल बिल्कुल पेपर बट देखिए, ये एक तरीके होते हैं। इसको आप कैसे दर्शाएंगे, एक आर्टिस्ट अपनी चीजों को कैसे दर्शाता है, वो उसके हाथ में है। अगर आज हम दिवाली में इसको लैम्प कह रहे हैं, तो बाद में अगर इसमें कागज की चिड़िया रख दे जैसे आपने बोला, तो बिल्कुल नेस्ट माना जाएगा। ये जैसे आप दर्शाएंगे, तो यही है एक आ, कला आर्टिस्ट की देखने की और मतलब समझने की कि कैसे आप उसको यूज करना चाहते हैं अपने क्राफ्ट को। सो बहुत सुंदर है ये, अलग है। इसके लिए हमें भी मेहनत लगती है कि हम लोग देखते हैं बहुत कि कहाँ से हम अलग आप लोगों को दिखाएं, कैसे बनाएं, उसके इजी वे कैसे हो सकते हैं, है ना। ये दिखाए जो जाते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे से दिखाए जाते हैं, तो उसको हम फिर खुद प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं इन चीजों को, फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं और बनाते हैं बच्चों के साथ। तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एंड दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। एंड इसी के साथ मैं ये सेशन जो है आज का समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। थैंक